अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप नेशनल बैंक से आप लोन हासिल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप ये लोन किस किन मकसद के लिए हासिल कर सकते हैं तो आपको मैं बताता चलूँ। आप ये लोन अपना नया घर बनाने के लिए हासिल कर सकते हैं, नया घर ख़रीदने के लिए हासिल कर सकते हैं, कोई प्लाट ख़रीदने के लिए हासिल कर सकते हैं, या फिर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं उसके लिए आप ये लोन हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपने किसी के पैसे देने हैं या किसी महकमे से आपने पहले से ही लोन ले चुके हैं और वो आप लोन उतारना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप नेशनल बैंक से एक जो सा लोन हासिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये बिला सूद कर्ज़ा नेशनल बैंक दे रहा है। तो ये इन्हीं का मेरे सामने जो सा ये फॉर्म है। तो फ्रेंड्स आपको मैं बताता चलूँ, फॉर्म फिल करने से पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ले जाता हूँ। वहाँ पर जाके इनकी टर्म्स एंड कंडीशन देख लेते हैं कि इनकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या हैं। तो फिर इसको मैं आपको बताऊँगा कि आपने इसको किस तरह से अप्लाई करना है और आपको इस फॉर्म फिल करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं। तो फ्रेंड्स ये देखें, ये मैं इसके आगे हूँ ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। ये नेशनल बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद इसके ये देखें ज़रा, ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप जो सा घर परचेज़ करने के लिए भी आप इनसे 35 मिलियन तक का कर्ज़ा हासिल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपने ये कर्ज़ा जो सा ले लेना है, उसके बाद आपने इनको 3 से लेके 20 साल के अरसे के अंदर अंदर आपने इनको वापस करना है। और ये आप कर्ज़ा जो सा ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है हाउस अपार्टमेंट, यानी कि घर लेने के लिए भी आप कर सकते हैं। उसके बाद ये कर्ज़ा आप ले सकते हैं घर बनाने के लिए भी। उसके बाद ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ लैंड परचेज़ के लिए भी आप ले सकते हैं। उसके बाद यानी कि इसके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं, आपने यहाँ पर इनको आके अपनी मर्ज़ी से आपने रीड कर लेनी है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ इसके दूसरे ऑप्शन की, तो फ्रेंड्स आपने करना ये है कि इसके जनरल ऑप्शन में आ जाते हैं, जनरल इन्फॉर्मेशन में आ जाते हैं। यहाँ पर इन्होंने देखें, यहाँ पर भी इन्होंने इसकी डिटेल्स बताई हुई हैं कि आप किस तरह से ये कर्ज़ा हासिल कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसको भी अपना रीड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं कि कौन से पर्सन जो सा ये कर्ज़ा हासिल कर सकते हैं। तो ये देखें, यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि बंदे का जो सा पाकिस्तानी होना लाजमी है। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है इसने कि यानी कि वो सैलरी पर्सन हो। उसके बाद है यहाँ पर, या फिर उसका कोई बिज़नेस हो, या फिर वो कहीं जॉब करता हो। उसके बाद है जी एज रिक्वायरमेंट है जी, अगर तो वो सैलरी पर्सन है तो उसकी एज 22 साल से लेकर तो कम से कम जौन सी है इसकी 60 साल तक की एज होनी चाहिए। अगर तो वो कोई छोटा मोटा बिज़नेस करता है और बिज़नेसमैन है तो उसकी एज 21 साल से लेकर 65 साल तक की होनी लाजमी है। उसके बाद इनकम की रिक्वायरमेंट है कि आप अगर गवर्नमेंट के किसी महकमे में काम करते हैं, आपको 5,000 तक का आपको सैलरी आती है, यानी कि आप फिर भी आप इनसे कर्ज़ा ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप जो सा यानी कि कोई सैलरी पर्सन है, आपको 10,000 तक की भी आपको सैलरी मिलती है तो आप इनसे नेशनल बैंक से कर्ज़ा ले सकते हैं। अगर तो आपका कोई छोटा मोटा आपका बिज़नेस है या आपका खुद का कोई काम है तो आप जो उसका आप 15,000 रुपये तक आपको मुनाफा होता है तो आप भी इनसे कर्ज़ा ले सकते हैं। और ये यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2 साल का भी जो सा टाइम है, 2 से लेकर 3 साल तक के लिए भी आपको कर्ज़ा मिल सकता है। इसके बाद अगर हम बात कर लें कि इस कर्ज़ा लेने के लिए रिक्वायरमेंट्स, हमें डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होते हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ जी हमें जो सा 2 पासपोर्ट साइज़ तस्वीरें चाहिए और 2 CNIC चाहिए और CNIC अटैच्ड कॉपीज़ होनी चाहिए। उसके बाद चेक होना चाहिए। चेक के बाद जो सा है यानी कि गारंटी के तौर पर इनको एक चेक चाहिए और 2 ऐसे पर्सन चाहिए जो आपकी गवाही दे सकें। उसके बाद यहाँ पे देखें, ये सैलरी पर्सन के लिए जो सा इन्होंने रिक्वायरमेंट दी है कि इन्होंने कहा जी 3 महीने की आपकी सैलरी स्लिप में चाहिए और यानी कि किसी भी बैंक की ये स्लिप हो जहाँ पर आपकी सैलरी आती है। और ये उसके बाद ये देखें, सैलरी पर्सन जो उनसे हैं यानी कि किसी कंपनीज वगैरह में लगे हैं, उन लोगों के लिए भी यही रिक्वायरमेंट है कि 3 मंथ के लिए उनकी सैलरी स्लिप चाहिए और उनकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए अगर उनकी सैलरी बैंक में आती है। उसके बाद है यहाँ पर भी इस तरह इन्होंने मुख्तलिफ कैटेगरीज दी हैं, आपने अपनी कैटेगरी देख लेनी है कि आप किस कैटेगरी के हैं, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आपने अप्लाई किस तरह करना है। आपको अप्लाई करने का यहाँ पर तरीका बताया गया है।
तो यहाँ पर देखें आपने यहाँ पर उसने कहा हुआ कि आपने अपने फॉर्म को फिल कर लेना, इसका प्रिंट ले लेना, इसको फिल करके आपने इसका प्रिंट ले लेना। प्रिंट लेके आपने जो से NBP साहिबान टीम से रब्ता करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं और भी डिटेल अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। उसके बाद ये देखें, ये यहाँ पर जो सा है इसका फॉर्म का यानी कि एप्लीकेशन फ़ॉर्म दिया हुआ कि आप किस तरह से एप्लीकेशन फ़ॉर्म को फिल कर सकते हैं। यानी कि आपने इसको जो सा है डाउनलोड कर लेना है इस एप्लीकेशन फ़ॉर्म को। अगर आप चाहते हैं कि आप इनसे कांटेक्ट कर सकें तो आपको ये देखें यहाँ पर नंबर्स दिए गए हैं। यानी कि आप किसी भी शहर से हैं कि पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से हैं तो आपको यहाँ पर इनके नंबर मिल जाएंगे। आपने इनसे रब्ता कर लेना है। यानी कि आपने अपनी ब्रांच देखनी है कि आपके घर के नज़दीक कौन सी ब्रांच लगती है, आपने इनसे रब्ता कर लेना है या फिर आपने बैंक ब्रांच में जाकर डिटेल ले लेनी है। उसके बाद अगर मैं बात कर लेता हूँ कि इसका जो सा फॉर्म का है, फॉर्म आपको मैंने बताया कि आपने फॉर्म यहाँ से जाकर आपने फॉर्म को एप्लीकेशन फ़ॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद फॉर्म डाउनलोड करके आपके सामने इस तरह का आ जाएगा। यहाँ पे देखें इन्होंने रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट से लिखे हैं कि आपके पास जो सा पासपोर्ट साइज़ आपके पास तस्वीरें होनी चाहिए और 2 अटेस्टेड जो सा ID कार्ड की कॉपीज़ होनी चाहिए। उसके बाद चेक होना चाहिए या फिर आपके पास कोई प्रॉपर्टी का है जो से आपके नाम पर कोई प्रॉपर्टी है उसके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, वो भी वेरीफाई होने चाहिए यानी कि टेस्टेड होनी चाहिए। उसके बाद सैलरी परसेंट है, सैलरी परसेंट के लिए भी उसने यही दिया है कि 3 महीने के लिए आपके पास सैलरी स्लिप होनी चाहिए। अगर आपकी बैंक में सैलरी आती है तो 3 महीने की आपकी बैंक की स्टेटमेंट चाहिए। उसके बाद ये देखें ज़रा, यहाँ पे भी इसकी वही सारी चीज़ें दी गई हैं। उसके बाद यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि फॉर्म के अंदर इसने क्या क्या रिक्वायरमेंट मांगी है। इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगी है, आपका नाम मांगा, मदर नेम मांगा, फादर नेम मांगा, डेट ऑफ बर्थ मांगी है, नेशनैलिटी मांगी है और यानी कि आप पाकिस्तानी है वो पूछा है आपसे, CNIC का आपका से जौन सा है इन्होंने नंबर पूछा है। आप सिंगल है मैरिड है आपने वो बताना है। आप कहाँ रहते हैं, जॉइंट फैमिली में रहते हैं, सिंगल फैमिली में रहते हैं। यानी कि बहुत ही आसान जौन सा है ये फॉर्म है। उसके बाद यहाँ पर आपका उसने घर का एड्रेस पूछा है। उसके बाद घर का एड्रेस के बाद उसने पोस्टल कोड पूछा है, मोबाइल नंबर पूछा है, ईमेल पूछी है, परमानेंट आपका एड्रेस पूछ लिया। उसके बाद अगर आप अपार्टमेंट में रहती हैं वो लिख देना, अगर आपके पास कोई बंगला वगैरह वो उसकी डिटेल लिख लेनी है। यानी कि ये आपकी सारी की सारी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है आपके जॉब के हवाले से कि आप सैलरी पर्सन हैं या आपके जौन सा बिज़नेस है या आप जौन सा क्या करते हैं, आपने यहाँ पर आपने अपनी डिटेल देनी है। उसके बाद ये देखें यहाँ पर उसने आपके ऑफ़िस का पूछ लिया, एड्रेस पूछ लिया कि आप कहाँ ऑफ़िस में काम करते हैं। ये आपने पूरे का पूरा फॉर्म को आपने पढ़ लेना है और फॉर्म पढ़ के आपने जो है इसको जो है कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपने लोन क्यों लेना है, आपकी इनकम कितनी आ रही है, सैलरी अगर आप कोई जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी कितनी आ रही है। यानी कि ये आपकी पर्सनल जो सी इंफॉर्मेशन है ये इसको आपने सारी की सारी दे देनी है और ये दे के आपने इसमें जो है अप्लाई कर लेना है। तो फ्रेंड्स, ये देखें ही ये इनका ये लोगों पे ये NBP साहिबान। अगर आप चाहते हैं कि आपको कर्ज़ा चाहिए नेशनल बैंक की तरफ से बिला सूद कर्ज़ा चाहिए तो आपने करना ये है कि आपने अपने नेशनल बैंक के किसी भी ब्रांच में चले जाना, वहाँ जाके आपने इनसे इंफॉर्मेशन ले लेनी है कि आपको इंफॉर्मेशन चाहिए कि आप कितना कर्ज़ा चाहिए आपको, तो वो आप इनसे आसानी से ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको बताता चलूँ ये कर्ज़ा आपको 10 से 15 दिन के अंदर अंदर मिल जाता है जबकि आपका अप्रूव हो जाता है। उसके बाद जो सा है आपने इनको 3 सालों से लेकर 20 सालों के अंदर अंदर आपने इसको वापस करना था। तो फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी किस्म की और मज़ीद मालूमात चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं और या फिर आप मेरे नंबर के ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर आके भी आप मेरे से डिटेल ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।